वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि ये जो आदमी का मन है ये बहुरंगा है। ये कर लूं, ये ना करूं, और ये भी कर लूं और वो भी कर लूं। ये मन हजार दिशाओं में दौड़ता है। आज आपको वो बात बता रहा हूं जो आपकी मन की दुविधाओं को दूर कर सकती है, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सकती है। जो मुझे एक गुरु ने कला सिखाई उस पर चर्चा कर रहा हूं। आदमी का मन सोचता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। पाप पान हरि कुबुदि कांकड़ा, सहज सहज झड़ जाई। एक बार फिर सुनिए इस पंक्ति को। पाप पान करी कुबुदि कांकड़ा, सहज सहज झड़ जाई। जो ये पाप रूपी पत्ते होते हैं, जब गुरु कृपा होती है तो ये अपने आप झड़ने लग जाते हैं। मानो पतझड़ आ गई हो। जिन्हें मैंने लाख बार छोड़ना चाहा वे मुझसे छूट नहीं पाए थे। बंधुओं, कई बार मैंने तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन वे फिर उगाते थे। वे पाप के पत्ते ऐसे झड़ गए जैसे पतझड़ आ गई हो, और उसमें मैंने कुछ किया भी नहीं। ना तो मैंने झाड़े और ना मैंने काटे। उस करुणा निधान ने मुझे कहां बिठा दिया, इस बात को मैं आज तक समझ नहीं पाया। इसलिए कहता हूं, जब आदमी समर्पण का भाव लेकर के परमात्मा के द्वार जाएगा, गुरु के चरणों में जाएगा, तो गुरु फिर ऐसी कला सिखाता है जो दुखों की जड़ कट जाती है। कई बार कुछ समाचार सुन के बड़ी हैरानी होती है। आज दोपहर में टीवी पर समाचार सुन रहा था तो एक फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु की घटना हुई, अब कहते हैं कि ये आत्महत्या है। हो सकता है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन युवा अवस्था में ऐसे क्या कारण रहे होंगे, ऐसा कौन सा दुख आया होगा जो मृत्यु का दामन थामना पड़ा। बंधुओं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैंने इतिहास पढ़ा है। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों ने आत्महत्या की, आप सोच नहीं सकते। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के आप समझते हो प्रेसिडेंट ने हत्या कर ली थी। वॉल स्ट्रीट के बहुत ही अमीर आदमी लिवरमोर ने आत्महत्या की थी। दुनिया के सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी के प्रेसिडेंट इवार कुजर ने भी आत्महत्या की थी।
और फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत से केस हैं जो मैंने बीते समय में देखे हैं। ऐसा कौन सा दुख आ जाता है या दुख का पहाड़ टूट जाता है जो इंसान को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। बंधुओं, कई बार आदमी पैसे की दौड़ में, शोहरत की दौड़ में और बड़े लक्ष्यों की दौड़ में अपने आप को उलझा लेता है। ऐसे लोगों की कहानियां जब कभी मैंने देखी या पढ़ी तो वे भ्रम में डालने वाली हैं। बंधुओं, माना कि पैसे से भूखे को खाना, गरीब को दवाई, जरूरतमंद को कपड़ा मिल सकता है, लेकिन पैसा तो केवल लेन देन का एक जरिया है। दरअसल पैसा कमाने के चक्कर में बहुत लोग जिंदगी की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनके पतन का कारण बन जाता है। हमें दो तरह की शिक्षा चाहिए। एक तो वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरी शिक्षा वह होनी चाहिए जो हमें जीने का ढंग सिखाए। मैंने देखा है कुछ लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेवारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मजे की बात यह भी है कि उनसे कोई पूछे कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो उनका एक जवाब होता है। वे कहते हैं कि ये सब परिवार के लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं। बंधुओं, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे, वे जब घर से निकलते हैं तो उनके बच्चे सो रहे होते हैं और जब घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते। सालों साल बाद वे पाते हैं कि बच्चे भी हमें छोड़कर चले गए और हमारा परिवार ही नहीं रहा। आज दोपहर जब मैंने ये समाचार टीवी पर देखा तो हृदय को बड़ा आघात लगा। क्या छोटी सी आयु थी और इतना बड़ा सितारा जिसने भविष्य में न जाने कहां पहुंचना था, आज परमात्मा के चरणों में चला गया। बंधुओं, आप सबकी तरफ से उस दिवंगत आत्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बंधुओं, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो उसका नाम है समय। समय अपने आप में इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है कि उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी गवाह की जरूरत होती है। समय जब भी चाहता है अपना फैसला सुना देता है और वक्त का पहिया न थकता है न रुकता है, बस लगातार घूमता है। कई बार आदमी भावुक होकर परमात्मा को भी दोषी ठहराने लगता है, लेकिन मैं कहता हूं उसका फैसला वही जानता है। कई बार कठिनाई में आदमी सोचता है कि मेरा काम बनने में बहुत देरी हो रही है। बंधुओं, लेकिन
देरी जरूर परमात्मा करता है, लेकिन फैसला वह आपके हित में ही लाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में एक छोटा सा गुर जीवन को बदल देता है। इंसान को लगता है कि देरी हो रही है, पर परमात्मा का फैसला सही समय पर होता है। इसलिए एक काम छोटा सा, छोटे छोटे कार्य आपको धर्म के बताता हूं। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने हर काम ही करना है, लेकिन जो ये उपाय बताता हूं, इनमें से कोई भी आपकी जो आत्मा को जचे, एक छोटा सा उपाय प्रतिदिन किया करो। उस करुणा निधान की कृपा कब बरस जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी है, बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर उसके आंचल में बैठकर 10 मिनट बाबा भोलेनाथ महादेव को याद करना। उठते ही 10 बार खुलकर ताली बजाना, सूर्य भगवान को जल देकर नमस्कार करना, पीपल देवता के दर्शन करना, पशुओं पक्षियों के लिए जो सेवा कर सको, जो पुण्य का कार्य कर सको आज करना, और भगवान शंकर की प्रतिमा के सम्मुख घी का एक दीप जलाना, रात्रि के समय चांद तारों के दर्शन करना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 जून दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी विशेष योजना पर विचार होगा। कोई नया विचार आपके मन को आंदोलित कर सकता है। आज किसी प्रेमी से मिलन होगा। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है। कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, गृहस्थ के कामों में दौड़ धूप रह सकती है। कोई नई मुलाकात होगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, सेहत भी ठीक रहेगी। यात्रा की किसी योजना पर विचार होगा। मिथुन, अपनों से मिलन का दिन बन सकता है। कोई पुरानी परेशानी आज दूर हो सकती है। सेहत पक्ष ठीक है। कारोबार से जुड़ी कोई चिंता भी सामने आ सकती है, लेकिन लाभ भी ठीक मिलेगा। समय आराम पूर्वक बीतेगा। कर्क, किसी करीबी से निराशा मिलने से आपका मन परेशान रह सकता है। यात्रा का विचार बनेगा। आमदन की दिशा में कोई नई शुरुआत होने के संकेत हैं। परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता मन को घेर सकती है। सिंह, पारिवारिक लोगों के सहयोग से आज आपका मनोबल बढ़ सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी। आमदन की दिशा में कोई रुका हुआ काम बन सकता है। सेहत पक्ष आज थोड़ा नर्म है। कन्या, किसी विवाद से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। गृहस्थ में किसी मतभेद के कारण तनाव बन सकता है। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के रहेंगे। तुला, आज दिन भाग्यशाली है। विरोधी पक्ष में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में राहत मिलेगी। कहीं जाने की इच्छा पैदा होगी, लेकिन दोपहर बाद कोई पुरानी बात मन को परेशान कर सकती है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र की किसी परेशानी के कारण आज मन थोड़ा कम लगेगा। कार्य क्षेत्र में आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा, और किसी सहयोग से कोई पुरानी परेशानी दूर भी होगी। यात्रा पर विचार होगा। रुके काम में गति आने के संकेत हैं। धनु, कार्य व्यवहार से कोई लाभ मिल सकता है। घरेलू मोर्चे पर नए खर्च सामने आएंगे। परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। संयम से काम लेवें। लेन देन से जुड़ी किसी समस्या में राहत मिलेगी। मकर, नई योजना का लाभ मिल सकता है और नई दिशा में कोई काम बन सकता है। किसी पारिवारिक कठिनाई से राहत मिल सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मित्र मिलन का दिन है और कुछ समारोह में शामिल हो सकते हैं। कुंभ,
भविष्य को लेकर कोई नया प्रश्न मन में खड़ा हो सकता है। दिन उतार चढ़ाव वाला है, कार्य क्षेत्र का बोझ बढ़ेगा, किसी सहयोग से कोई पुरानी समस्या हल होगी और कारोबारी सितारे ठीक है। मीन, आमदन का कोई नया रास्ता आ सकता है सामने, साथ साथ मेहमान भी आ सकते हैं, खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन गृहस्थ के लिए समय ठीक रहेगा। कोई निजी परेशानी मन को जरूर घेर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।